Hello students, welcome to ICT Virtual Classroom. I am your English mentor रोहित. हम पढ़ रहे थे क्लास 7th में ग्रामर. ठीक है, ग्रामर में लास्ट क्लास में हमने एडजेक्टिव्स पढ़े थे. उसके हमने डिग्री ऑफ एडजेक्टिव भी कंप्लीट कर लिया था. आई होप आप सभी घर पर भी उसको रिवाइज कर रहे होंगे. आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है वर्ब. वर्ब क्या होती हैं, उसके टाइप सारे डिस्कस करेंगे. चलिए लेट्स मूव टुवर्ड्स स्मार्ट बोर्ड. हम ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं. सबसे पहले हमने नाउन पढ़े थे, देन हमने प्रोनाउन पढ़े, उसके बाद हमने थर्ड चैप्टर हमारा था एडजेक्टिव. ठीक है, एडजेक्टिव पढ़ा लास्ट क्लास में. अब हमारा नया चैप्टर है द वर्ब. ठीक है, आपने वर्ब के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा. क्या होती हैं वर्ब, क्या इसके टाइप होते हैं, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है, a verb is a word which say something about a person or thing. तो पर्सन और थिंग क्या होता है, आप सभी को पता है. पर्सन और थिंग की जहां पर बात होती है ये क्या है, नाउन होते हैं. तो वर्ब क्या है, जो नाउन के बारे में कुछ बोल रहा हो, कुछ बता रहा हो. ठीक, एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, रामा किक्स द बॉल. तो यहाँ पर अगर हम देखें, बॉल, बॉल भी यहाँ पर क्या है, नाउन है या थिंग उसको बोल सकते हैं. रामा क्या है, पर्सन है. तो क्या बता रहा है, रामा किक्स द बॉल. तो रामा ने क्या है, बॉल को किक किया. वोल्फ किल्ड द गोट. वोल्फ ने क्या है, गोट को मार दिया, किल कर दिया. नेक्स्ट, सीता इज सिंगिंग. ठीक है, सीता इज सिंगिंग, सीता गाना गा रही है. ही वॉज किक्ड बाय अ हॉर्स. He will come tomorrow. The book has been found. The boy laughs loudly. I have learnt my lesson. तो यहाँ पर आप देखेंगे जितने भी हमारे सेंटेंसेस हैं, ठीक है, ये क्या बता रहे हैं, जो भी हाइलाइटेड सेंटेंसेस हैं ये सभी के हैं, ये सभी वर्ब हैं. और वर्ब क्या बताता है कि नाउन क्या काम कर रहा है. ठीक है, एक्शन जो हमें बताता है. तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट सेंटेंस में हम देखें अगर, तो फर्स्ट सेंटेंस में क्या है, रामा किक्स द बॉल. रामा ने क्या किया, बॉल को किक किया. ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, अ वर्ब इज अ वर्ड दैट, अ वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन. एक्सप्रेसेस एन एक्शन. किसको एक्सप्रेस करता है, एक्शन को, जो भी काम हो रहा है. ठीक है, उसको कौन बताता है, वर्ब बताती है उसको. इसी सेंटेंस में जो भी एक्शन हो रहा होगा, ठीक है, उसको कौन एक्सप्रेस करता है, वर्ब एक्सप्रेस करती है. तो वर्ब हम यहाँ पर पढ़ेंगे, वर्ब के आगे टाइप भी देखेंगे. अगर हम इस सेंटेंस में यहाँ पर देखें, सीता इज सिंगिंग. ठीक है, इज सिंगिंग. तो इज यहाँ पर क्या है, इज भी यहाँ पर वर्ब है और सिंगिंग भी यहाँ पर वर्ब है. एक क्या होती हैं, एक होती हैं हेल्पिंग वर्ब. अगर आगे हम डिस्कस करेंगे हेल्पिंग वर्ब, और दूसरी होती है मेन वर्ब. दोनों को डिटेल में देखेंगे. यहाँ पर अगर आप सेंटेंसेस देखें, सेंटेंसेस में क्या है, जो भी हाईलाइटेड हमें दिख रही हैं ये क्या है, वर्ब की फॉर्म है. मेन वर्ब है किल, सिंगिंग. ठीक है, किक, किल, सिंग. इनकी मेन वर्ब हम साथ में लिख लेते हैं. ठीक है, मेन वर्ब भी साथ में लिखते हैं. किक्स किससे बना हुआ है, किक मेन वर्ब है, उसमें एस लग गया. किल्ड, किल की पास्ट है या फिर सेकंड फॉर्म है. सिंग की आईएनजी फॉर्म है, सिंगिंग. ऐसे ही बात करें यहाँ पर, किक से क्या बना,
किक्ड बना पास्ट में। नेक्स्ट विल, ठीक है, ये बी की फॉर्म है। नेक्स्ट हैज बीन, ठीक है, ये भी बी की फॉर्म है। और लाफ, ये बना लाफ से। हम यहाँ पर अभी मेन वर्ब से लिखते हैं, ठीक है, अब इनको छोड़ दीजिए। और यहाँ पर लर्न से बना है, चलिए, लर्न, लर्नड, लर्नड। तो ये क्या है, लर्न की पास्ट फॉर्म है, आई हैव लर्नड माई लेसन्स। तो जितने भी आप यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या है, अगर हम इन दो सेंटेंसेस को अभी अवॉइड करें, ठीक है, इन दो सेंटेंस को छोड़ेंगे, तो बाकी सब में आप देखेंगे तो मेन वर्ब यूज हुई है, ठीक है। और यहाँ पर हमने देखा इन दो सेंटेंस में क्या है, इन दो सेंटेंस में आप मेन वर्ब नहीं देख रहे होंगे, यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स आ रही हैं, विल और हैज बीन। आपने जब टेंसेज पढ़े होंगे, टेंसेज में आपने देखा होगा विल क्या है, फ्यूचर में यूज होता है, हैज बीन कहाँ यूज होता है, हैज बीन का यूज होता है परफेक्ट में, ठीक है। चलिए, यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा वर्ब क्या होता है। वर्ब ऐसे वर्ड्स हैं जो क्या है, किसी पर्सन और थिंग के बारे में कुछ हमें बता रहे हों या फिर किसी एक्शन को एक्सप्रेस कर रहे हों। चलिए, नोट कर लीजिए इसको, देन हम आगे पढ़ेंगे। चलिए, यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। यहाँ पर हमने देखा वर्ब की मेन फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब। आगे हम बात करेंगे वर्ब की जो बी फॉर्म है, ठीक है। Verbs are mainly classified into बी फॉर्म वर्ब्स, जो क्या हैं, टेलिंग वर्ड्स होते हैं, एंड एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ब में क्या है, डूइंग वर्ड्स, ठीक है। दो टाइप हम यहाँ पर देखेंगे। एक तो हमने क्या है, हम वर्ब को दो टाइप जो उसके हैं क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट क्या है, बी फॉर्म, और सेकंड एक्शन वर्ब्स। बी फॉर्म में कौन सी वर्ब्स आती हैं, बी फॉर्म में हम देखेंगे जो इज, एम, आर, वज वर, ठीक है, इज, आर, एम, वज वर, ये क्या है, ये वर्ब की बी फॉर्म है। और दीज वर्ब्स आर फॉलोड बाय अ नाउन। तो इसका मतलब क्या है, जहां पर भी आपको दिखे इज, एम, आर, वज वर, तो उसके बाद क्या है, एक नाउन आएगा और एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। तो उसके बाद आपको जहां पर भी इज, एम, आर, वज वर आपको दिखेगा, वो किसको फॉलो करेगा, नाउन को, या फिर एडजेक्टिव को, या फिर एडवर्ब को, ठीक है। दे डोंट गिव एनी मीनिंग ऑफ देयर ओन। इनकी क्या है, अपनी कोई मीनिंग नहीं होती है, लेकिन जब सेंटेंस के साथ या फिर नाउन के साथ जब मिल जाएंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर में जब आएंगे, तो क्या है, उस सेंटेंस को पूरा मीनिंगफुल बना देते हैं। अगर हम बात करें एम का इंडिविजुअली ही कोई ऐसा मीनिंग नहीं है,
बट अगर हम हिंदी में ट्रांसलेशन में देखें तो एम का क्या यूज होता है, एम यूज होता है आई एम अ टीचर। तो अगर हम इसका हिंदी ट्रांसलेट करें तो मैं क्या है, एक टीचर हूँ, ठीक है। तो अपना कोई मीनिंगफुल, इसका क्या है, मीनिंगफुल कोई ऐसा अर्थ नहीं निकलता है, ठीक है, कोई ऐसा प्रॉपर मीनिंग नहीं निकलता है। बट क्या है, सेंटेंस के साथ ऐड होगा तो जहाँ पर भी आपको दिखेगा बी फॉर्म, जहाँ भी दिखेंगी, ठीक है, उसके बाद आपको एक नाउन या फिर एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब देखने को मिलेगा। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो भी बी फॉर्म ऑफ वर्ब है वो किसको फॉलो करती है, वो फॉलो करती है नाउन को और एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हमने बात की आई एम अ टीचर, तो यहाँ पर क्या है, एम बी फॉर्म ऑफ वर्ब क्या बता रहा है, मैं एक टीचर हूँ। यू आर हैप्पी, ही वॉज एट चेन्नई लास्ट फ्राइडे, इट इज माई पेट एनिमल, ठीक है, इट इज माई पेट एनिमल, दे वर हियर लास्ट नाइट। These B form verbs are used as finite verbs, ठीक है, ये सभी यहाँ पर क्या है, फाइनाइट वर्ब्स की तरह यूज हुई है, नॉट एज ऑक्सिलरी वर्ब। आगे हम फाइनाइट और ऑक्सिलरी भी देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है जो बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स यहाँ पर हैं वो क्या है, फाइनाइट वर्ब की तरह यूज हुई हैं, ना कि ऑक्सिलरी वर्ब की। यहाँ पर बी फॉर्म आप सभी को क्लियर हो गया होगा, इज, एम, आर, वज, वर, ये सभी किस में है, बी फॉर्म में आती है। इससे हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो बी फॉर्म है वो किसको फॉलो करती है, नाउन, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब को फॉलो करती है। और बी फॉर्म हमेशा फाइनाइट वर्ब की तरह यूज होती है और ना कि ऑक्सिलरी वर्ब की तरह, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। अब हमने इसमें दो चीजें देखी हैं। क्या क्या देखा हमने, हमने एक तो देखा फाइनाइट वर्ब और दूसरा हमने देखा ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। इसको देखते हैं। अगर हम बात करें फाइनाइट वर्ब, ठीक है, तो फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं, फाइनाइट वर्ब को आप मेन वर्ब भी बोल सकते हैं, ठीक है। फाइनाइट वर्ब क्या है, हमारी मेन वर्ब होती हैं, जो क्या है अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होती रहती हैं। जैसे हमने बात की अगर हमने कोई सेंटेंस ले लिया, ठीक है, वॉक, वॉक क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड। और अगर हम आईएनजी फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाएगा, वॉकिंग। तो हमने यहाँ पर देखा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फोर्थ यानी आईएनजी फॉर्म। तो ये क्या है, अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होती रहती है। या फिर हम ये बोलें कि जो मेन वर्ब है वो हमारी फाइनाइट वर्ब होती है, ठीक है। जो कैसे काम करती हैं, जो सेंटेंस है या फिर सेंटेंस में इंडिपेंडेंट काम करती है एज अ मेन वर्ब। बट अगर हम बात करें ऑक्सिलरी की, अब हम बात करते हैं ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी बोला जाता है। जब हम बात कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब क्या करेंगी, हेल्प करेंगी किसको, मेन वर्ब को।
तो इसमें हम देखते हैं, एक आती है हमारे पास बी फॉर्म, ठीक है, और देन आती है हमारे पास डू फॉर्म, ठीक है, डू, और उसके बाद आता है हमारे पास हैव। तो ये आपने टेंसेस पढ़े होंगे तो वहां पे आपने देखा होगा, ठीक है। अब बी, बी में हमने अभी पढ़ा है, बी में क्या आता है, बी में हमारा इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सभी क्या हैं, ये सभी बी फॉर्म हो गई। अब डू की बात करेंगे तो डू में हमारा क्या आएगा, डू में हमारा आता है डू और डज, ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। डू डज ये प्रेजेंट में आ गया और पास्ट में आ गया हमारा डिड। यहाँ भी क्या है, इज, एम, आर जो है ये प्रेजेंट के लिए यूज होता है, पास्ट के लिए वॉज और वर। सिमिलरली डू और डज हमारा प्रेजेंट में और डिड पास्ट में। तो हैव के लिए क्या आएगा, हैव के लिए प्रेजेंट की बात करें तो हैव और हैव, और पास्ट की हम बात करते हैं तो पास्ट में क्या है, हैड यूज होता है। आपने अगर प्रीवियस क्लासेस में टेंसेस पढ़े होंगे, ठीक है, टेंसेस में आप सभी ने देखा होगा हम इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव और हैड का यूज करते हैं, ठीक है। आई होप आप सभी को फाइनाइट और ऑक्सिलरी वर्ब का डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। फाइनाइट वर्ब जो होती हैं एज अ मेन वर्ब काम करती हैं किसी भी सेंटेंस या फिर क्लॉज में, बट हम बात करें ऑक्सिलरी वर्ब की, तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब होती हैं। ये मेन वर्ब के साथ में मिलकर सेंटेंस बनाती हैं, ठीक है। चलिए, अगर हम यहाँ पर एक सेंटेंस लिखें, द टीचर इज, द टीचर इज वॉकिंग टूवर्ड्स हिज क्लास, हिज क्लास रूम, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा द टीचर इज वॉकिंग, इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, वॉकिंग हमारा क्या है, वर्क, वर्ब की फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म यूज किया। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो इज है वो क्या कर रहा है, मेन वर्ब के साथ मिलकर सेंटेंस बना रहा है या उसको हेल्प कर रहा है, इसका इंडिविजुअल कोई मीनिंग नहीं है ऐसे, ठीक है। तो जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं वो मेन वर्ब के साथ मिलकर सेंटेंस बनाती हैं, ठीक है, या फिर जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है उसमें हेल्प करती हैं। फाइनाइट और ऑक्सिलरी आप सभी को क्लियर होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। एग्जाम्पल के लिए आप सेंटेंस भी साथ में लिख सकते हैं, ठीक है, ये कौन सा मेन वर्ब है और कौन सा हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर आप एग्जाम्पल भी लिख लीजिए। पर लिख लेते हैं, द टीचर इज वॉकिंग टूवर्ड्स हिज, हिज क्लासरूम या फिर हिज स्कूल, ठीक है, दोनों ही करेक्ट है, क्लासरूम या स्कूल हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसमें इज क्या है, यहाँ पर इज हम देखेंगे ये क्या है, हेल्पिंग या फिर इसको हम हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब।
ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। और जो वॉकिंग है, वॉकिंग यहाँ पर क्या है, वॉकिंग मेन वर्ब है, या इसको हम क्या बोलते हैं, मेन वर्ब या फिर फाइनाइट वर्ब। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए नोट कर लिया होगा यहाँ तक आप सभी ने। आगे चलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे द यूज ऑफ बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स। ठीक है, जो वर्ब की बी फॉर्म है उसका कैसे यूज होता है, प्रेजेंट टेंस में क्या यूज होता है, पास्ट टेंस में क्या यूज होता है। ठीक है, चलिए आप सभी ने प्रोनाउन पढ़े हैं, तो प्रोनाउन में हमें ये सब क्लियर है, फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर जो बात कर रहा है। ठीक है, सेकंड पर्सन इज लिसनर जो सुन रहा है, और थर्ड पर्सन अदर, थर्ड पर्सन मीन्स अदर पर्सन जिसके बारे में बात हो रही होगी। ठीक है, प्रोनाउन में हमने इसको काफ़ी डिटेल में देखा है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो हमने प्रोनाउन जब पढ़े थे तो हमने सिंगुलर में पढ़ा था आई, और प्लूरल में वी। फर्स्ट पर्सन के लिए यू एज अ सिंगुलर भी यूज होता है और एज अ प्लूरल भी यूज होता है। ही, सी और इट, ये क्या है, ये तीनों एज अ सिंगुलर, और दे को हम एज अ प्लूरल यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ भी सिमिलर है, आई वी सिंगुलर प्लूरल, यू एज ए सिंगुलर और प्लूरल, ही सी इट ये क्या है, सिंगुलर, और दे को प्लूरल। तो यहाँ डिफरेंस क्या है, ऊपर यहाँ पर पास्ट टेंस है और यहाँ पर प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। तो आप सभी को पता है आई के साथ क्या यूज होता है सिंगुलर में, एम का यूज करते हैं, और वी प्लूरल है। या फिर इसको हम ऐसे देखें, इसको हम ऐसे देखें, यहाँ पर देख लेते हैं, जो भी सिंगुलर है, पहले हम सिंगुलर और प्लूरल देखते हैं, प्रेजेंट पास्ट की बात हम अब करेंगे। ठीक है, सिंगुलर में हमने देखा क्या क्या यूज होता है, आई, ही, सी, इट और यू। ठीक है, प्लूरल में क्या यूज होता है, प्लूरल में वी, दे और यू। ठीक है, ये क्या है, ये प्लूरल में यूज होते हैं। तो हम सभी को पता है जहां भी हम बात करते हैं सिंगुलर की, ठीक है, सिंगुलर के साथ कौन सी फॉर्म यूज होती है, सिंगुलर के साथ वर्ब की फॉर्म यूज होती है इज, एम, आर। ठीक है, इज, एम, आर और वज, वर, इनको हम सिंगुलर में यूज करते हैं। प्लूरल की बात करें तो प्लूरल में क्या हो जाएगा, प्लूरल के लिए, सॉरी, सिंगुलर में
इज एम की बात करेंगे, आर प्लूरल में आ जाएगा। यहाँ पर इसको करेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। इज और एम ये क्या है, सिंगुलर में और साथ में वॉज आता है। यहाँ बात करेंगे प्लूरल की, तो प्लूरल में आर आएगा प्रेजेंट में और पास्ट में आ जाएगा वर। ये पास्ट में आएगा और प्रेजेंट में इज एम और आर का यूज होता है, ठीक है। ये आप सभी को क्लियर होगा। आई, ही, सी, इट, यू, ये क्या है, सिंगुलर यूज हुए हैं। वी, दे और यू, यू एज अ सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह यूज होता है, ठीक है। चलिए, नोट कर लीजिए इसको। चलिए, नोट कर लिया होगा आप सभी ने। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आज हमने वर्ब के बारे में पढ़ा। हमने ऑक्सिलरी वर्ब, फाइनाइट वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसको समझा है, ठीक है। आगे इसी को कंटिन्यू रखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं आप सभी को अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।